परम पूज्य युवराज स्वामी दिव्यांशाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य को प्राप्त करने के लिए महाराज श्री को फॉलो करें यूट्यूब चैनल स्वामी दिव्यांशाचार्य जी। मैया आज स्वयं दही मथ रही हैं, मक्खन निकाल रही हैं ठाकुर जी के लिए और भगवान को गोद में लेकर के भगवान ने कहा, मैया एक बात बताओ, आप हमसे ज्यादा प्रेम करती हैं कि इन दही दूध से प्रेम ज्यादा करती हैं? तो मैया ने कहा, लाला तो हमारा लाला है, तेरे से ज्यादा प्रेम होगा कि इन दूध दही से प्रेम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। भगवान दुग्ध पान कर रहे हैं और मैया जो है एक हाथ से दही मथ रही हैं। इतने में मैया को ध्यान आया कि चूल्हे पर हमने दूध रखा है और दूध उबलेगा तो बह जाएगा बाहर। मैया भगवान को गोद से उठा करके नीचे रख दिया और दौड़ करके गई हैं उस दूध को नीचे रखने के लिए। भगवान ने कहा, वाह मैया, अभी तो कह रही थी कि तुम प्रिय हो, ये दही माखन दूध नहीं प्रिय है, और आज देखो अभी दूध बहने लगा तो हमको उठा के जमीन पर पटक दिया और दूध को बचाने दौड़ पड़ी। भगवान को गुस्सा आई, पत्थर उठाया और उसी मटकी पर एक पत्थर मारा, सारा दूध सारा मक्खन दही सब बह गया। मैया जब लौट करके आई तो देखा कि सब घड़ा फुटा हुआ है, मक्खन दही सब फैला हुआ है। मैया को गुस्सा आ गया। मैया ने भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी, आज तुझे मजा चखाती हूं। रोज तू गोपियों के घर में जाकर के उधम करता था, उनके घड़े फोड़ता था, उनकी मटकी फोड़ता था, आज तू घर की फोड़ दिया। मैया को भगवान को पकड़ करके मैया बांधने लग जाती हैं, लेकिन बांधती तो 2 अंगुल छोटी पड़ जाती रस्सी। फिर मैया जो है पकड़ती, दूसरी रस्सी जोड़ती, फिर लपेटती, फिर जब बांधने का टाइम आता तो मैया की वो रस्सी जो है 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मानो भगवान कह रहे हैं कि जीव यदि अपने कर्मों के द्वारा हमें बांधना चाहे तो हमें बांध नहीं सकता। हम सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ। मैं हूं षडैश्वर्य युक्त हूं, मैं किसी साधना पूजा अनुष्ठान किसी चीज से बंधा नहीं हूं। हमारी इच्छा जो होगी जिससे दर्शन देने की, जिससे मिलने की, जिस पर अनुग्रह करने की, जिस पर कृपा करने की, मैं उसी को दूंगा। कोई चाहे हम साधना से भगवान को बांध लें, अपने कर्मों से बांध लें, तो नहीं बांध सकता। मैया जब थक हार करके भगवान ने देखा कि अब मैया बिल्कुल थक गई हैं, शरण में आ गई हैं, तब जाकर के भगवान ने बंधन स्वीकार कर लिया, क्योंकि भगवान भक्तों के अधीन है। ये लीला देख करके बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जो है समाधिस्थ हो जाते हैं। जिन प्रभु को, जिनके नाम लेने से, जिनका नाम एक बार स्मरण कर लीजिए, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। जिसके नाम को एक बार स्मरण कर लीजिए तो व्यक्ति के बार बार जन्म लेना मरने का जो ये चक्र है उसके भय से मुक्त हो जाता है। ऐसे प्रभु आज उखल में बंध गए। अब तो मैया ने उखल में बांध दिया, अपने कामों में जाकर के व्यस्त हो गई। इधर भगवान धीरे धीरे घुटमन घुटमन चलते हुए आगे बढ़े। मैया के भवन के सामने 2 वृक्ष थे यमला अर्जुन के। भगवान उनके बीच से निकल गए और उखल अटक गया। मानो उखल कह रहा, प्रभु ये जो 2 है ना, ये काष्ठ है और मैं भी काठ का हूं। आप तो इनको छोड़ के चले जा रहे हैं, लेकिन मैं इनको नहीं छोड़ सकता है। हमारे क्या हैं, स्वजातीय है ना, हम भी काठ के हैं, ये भी काठ के पेड़ हैं। अब आप ऐसे छोड़ के चले जाएंगे तो इनका उद्धार कैसे होगा? वो मानो उखल अटका इसलिए कि प्रभु इनका उद्धार करते हुए जाइए। उखल अटक गया। भगवान ने थोड़ा सा जोर लगाया, यमला अर्जुन के वृक्ष टूट करके गिर गए और उसमें से सुंदर 2 पुरुष प्रकट हुए और भगवान की सुंदर स्तुति किए हैं और स्तुति करके अपने धाम को गए हैं। परीक्षित जी महाराज ने पूछा, हे सुखदेव भगवान, ये दोनों कौन थे?
बोले कुबेर जी के पुत्र थे नलकूबर और मणिग्रीव। एक बार अप्सराओं के साथ में सरोवर में स्नान कर रहे थे। नारद जी महाराज गए। अप्सराएं तो जाकर के स्नान छोड़ करके अपने अपने वस्त्र धारण कर लिए, पर ये दोनों नग्न अवस्था में नारद जी का ही मजाक उड़ाने लग गए। तो नारद जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम जड़ बन जाओ। बाद में आकर के चरणों में गिर गए, महाराज उद्धार बताइए। तब इन्होंने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा उद्धार भगवान के द्वारा होगा। आज वही भगवान इनका उद्धार किए। बोल भक्त वत्सल भगवान की।